अच्छा लाइव हो गए हम लोग? हाँ जी सर, आप लाइव है, स्टार्ट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, सो वी आर लाइव. ओके सर, ठीक है. Sorry for the delay. There was some issue anyway. So let's continue with Mahabharata. Mm, okay, first of all, I would like to know whether I'm audible or not. Please write it in the question answer section. I will check it. अभी टेल मी, मैं सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं सबको? मैं सबको सुनाई दे रहा हूँ? यस नो कुछ लिखो. दिख नहीं रहा है मेरे कुछ अभी फिलहाल. कुछ यस नो वेदर सर सर. ऑडिबल है, ऑडिबल है सर आप. ठीक है स्टूडेंट, सो आई एम ऑडिबल. Okay, so today we are going to look at the role of fate and chance. Role of fate and chance होता है, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, बाकी हो जाता है तो. ओके सो या वेल ये सो एज पर योर रिक्वेस्ट, जो बहुत बच्चों ने किया था लास्ट क्लास में कि सर हिंदी में भी बोलिए, देयर शुड बी बाइलिंगुअल. बट लेट मी टेल यू बिफोर हैंड, before beginning this class in 1 minute, that yes, I will be using bilingual today onwards. So इसका मतलब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा. But let me tell you those who have some issue with Hindi or they don't understand Hindi. So do not worry. Okay, you people do not worry. आपको चिंता करने की एकदम जरूरत नहीं है, because you won't be losing anything if I speak in Hindi, because I would have already said that same thing in English. Okay, so I would be just repeating that thing in Hindi. Okay, so agar मैं थोड़ा बहुत if I go here and there in Hindi, so that won't be much important. So I will make sure that you don't lose anything if I speak anything in Hindi. Okay, so whatever I'll speak, that would have already been said in English. Okay, मैं English में already बोल चुका हूँ, जो हिंदी में बोलूंगा तो ना हिंदी वाले कुछ लूज करेंगे ना इंग्लिश वाले लूज करेंगे. सो दोनों को कोई नुकसान नहीं दूंगा मैं इसका, इसकी मैं प्रॉमिस करता हूँ. ओके ओके, आगे बढ़ते हैं. सो टुडे वी विल डू द रोल ऑफ फेट एंड चांस. And also someone was asking in the last class ki sir, was that relevant that I taught in the last class for examination, which I gave answer for that question. But still, yes, that was relevant. In case you don't know, that was ditto like epic conventions, epic that 5 marks question, 10 marks questions come. So I narrate technique, everything whatever I taught in the last class, they are very important from the point of view of examination and also from the point of view of syllabus, of course, obviously, right? So anyway, so I answered that. Now अब आगे बढ़ते हैं. Role of fate and chance. So also I would like to tell you, आज जितना भी पढ़ेंगे वो सारा एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा. सो बिफोर थिंकिंग कि क्या है एग्जाम के इंपॉर्टेंट ये वो, डोंट वरी अबाउट इट, everything is important. Now the first one, this role of fate and chance, it's obviously important, you know that, right? So the Mahabharata fosters the idea of destiny as unalterable. यानी कि महाभारत जो है हमें ये बताता है जो हमारा डेस्टिनी है, जो हमारा भविष्य या पहले से जो तय है, हमारे भाग्य में जो लिखा है, उसे हम बदल नहीं सकते. ओके, महाभारत ये बताता है. और आज हम देख रहे हैं फेट और चांस. भाग्य और चांस, लक बाय चांस, चांस यू नो दैट. फॉर नॉलेज ऑफ इवेंट्स कैन नॉट करेक्ट ग्रीवियस रॉन्ग्स, नॉर कैन इट प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग. ओके, तो अगर हमें पता है पहले से, किसी चीज का नॉलेज है कि ये चीज पहले से हमें पता है कि हो जाएगी, जैसे कि गांधारी माता को पता था कि क्या होने वाला है, मुझे पता था, तो ओके ओके जस्ट किडिंग, तो पता था उन्हें ओके कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाई. ओके, और अगर हम एडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करें, इंडिया अब क्लासिकल सॉरी ग्रीक यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर की बात करें, ओके देखते हैं, पता नहीं किसके कॉल आ रहा है, आने वाला है शायद. एनीवे, सो अगर हम क्लासिकल लिटरेचर की बात करें ग्रीक वाला, तो उसमें एडिपस रेक्स जो कहानी है, इफ यू हैव रेड स्टडीड अबाउट एडिपस रेक्स, यू नो दैट he got to know about the things that has already happened and whatever, you know the story. Okay, so anyway, आगे बढ़ते हैं. so यहाँ पे आप भविष्य को जान के आप उसे ना बदल सकते हैं और ना ही आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप जानते हुए कि गलत होने वाला है. There is a kind of failure of human endeavor that gets established with the notion of predetermined fate. यानी कि पहले से हमारा अगर भविष्य तय है,
कि हमारा भाग्य में जो लिखा है वो पहले से अगर तय है, तो इससे ये भी दर्शाया जाता है कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसकी हार होके रहेगी। लेकिन इतना पेसिमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। You need not be so much pessimist after reading this. It's only in the context of particular scenes in Mahabharata. Okay, so relax. Okay, it's not that you can change your destiny anytime. I believe in that. You should also believe in that. And destiny is in your hands. But we are studying Mahabharata, so थोड़ा उस पे ध्यान देना पड़ेगा. Okay, और ultimately they went to heaven. So remember that thing also. Okay, so destiny में वो heaven लिखा था ना. So स्वर्ग was there, right? So don't worry about it. And yet, human choices provided adequate importance in the text. इंसान को बहुत सारे choices दिए हुए हैं, जैसे युधिष्ठिर को, whether he wanted युधिष्ठिर धर्मराज, whether he wanted to play the dice game or not. But we will deal with that. Why was he compelled? Human has been given this choice. The characters in the epic do not give up when faced with dilemma. जितने भी पात्र हैं जिस महाकाव्य में, वो हार के रण छोड़ नहीं करते हैं, वो रण नहीं छोड़ रहे हैं, वो कुरुक्षेत्र में जमे हुए हैं और रण में अपना कण कण देकर लड़ रहे हैं. ठीक है. दे गो थ्रू द स्ट्रगल ऑफ चूजिंग अ पाथ एंड फॉलोइंग इट. दे ऑल्सो गो थ्रू द स्ट्रगल ऑफ चूजिंग अ पाथ. यानी कि अगर आपको दो रास्ते हैं, इफ यू हैव बीन गिवन टू पाथ्स, the road less traveled, if you chose that the road less traveled, you will continue to tread the path that you have chosen. You won't give up, you won't return, you won't turn your back to that path once you have taken it. अगर आपने एक बार निश्चय कर लिया तो आपको ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते. कहने का वही मतलब है. ठीक है. The innate impulse, it's about the characters in this epic. Okay. ऑल्सो अगर आपने खुद से क्या बोलते हैं वो, एक बार जो मैंने खुद से कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, राइट? तो समथिंग लाइक दैट. ओके. सो द इनेट इम्पल्स इन ह्यूमन बीइंग्स टू स्ट्राइव एंड एक्ट even when faced with odds keeps the text human centric and optimistic. Okay, after talking so much pessimistic things, not pessimistic in a way, but you got the point, right? Predestined and everything. So लेकिन जो इंसान के अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें लड़ते रहना है, जूझते रहना है. वी हैव टू कीप ऑन स्ट्राइविंग, कीप ऑन एंडेवरिंग, और कार्यरत रहना है, लगे रहना है कि चाहे कितनी भी विपदाएं आए, so many hardships even may come in the face, in your face or in front of you, it doesn't matter. You will keep on going. That human being in this epic, the Mahabharata, will keep on going despite facing immense hardships. I mean, these Pandavas, I mean, they went through so much hardships. I mean, seriously, so much since childhood. I mean, right? This Duryodhana was like his only aim was to destroy them. Seriously, some people can have that goal, that to-do list to destroy Pandavas. I mean, what kind of man was that? Anyway, well, so he was a demon basically. If you know, I'm not kidding. He was when he was born, there was this for prophecy or something that, kill this child. He's a demon. Gandhari knew this. Okay, and someone ordered that he should be killed. But I think Vyasa interfered, if I'm not wrong. Then he said, okay, cut that into 100 pieces. That lump. It was a lump of flesh that was born. It was not a human baby. Then kept into jars, 100 jars, and all those सारे जो दुर्योधन के भाई लोग हैं, कौरवास, दे बॉर्न. ओके, आगे बढ़ते हैं. द इनेट इम्पल्स इन ह्यूमन बीइंग्स टू स्ट्राइव एंड एक्ट, चाहे कितनी भी हो. इसलिए टेक्स्ट ह्यूमन सेंट्रिक है. इट्स नॉट गॉड सेंट्रिक, ह्यूमन सेंट्रिक. ओके, रिफॉर्मिस्ट आइडिया इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द इंग्लिश लिटरेचर, मतलब ब्रिटिश लिटरेचर, वही सेम है. सो ऑप्टिमिस्टिक है, यू आर नॉट पेसिमिस्टिक. ओके, इतना समझ आ गया, आई होप. ठीक है. Now we will move on to the next slide, and there is a short clip that I would like you people to watch. And yes, it's regarding this, of course, जो हम पढ़ रहे हैं. Okay, चलो ठीक है. अच्छा, यहाँ पे I hope it's full screen कर देता हूँ पहले तो, and then ये view slide only. Okay, now you people watch it. Okay.
मेरे भीतर कब भी कुछ चल रहा है। दुर्योधन को किसका प्रचंड अवश्य मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। Okay, so yeah, that was the clip. Moving forward. Interestingly, Duryodhan fosters the idea of fate that plays against him, while fortune favors the Pandavas in the scenes preceding the dicing sequence. दुर्योधन को ऐसा लगता है कि जो भाग्य है वो उसके विरुद्ध है, वो उसके खिलाफ है, जबकि पांडवा को फॉर्च्यून जो है भाग्य साथ दे रही है डाइसिंग सीक्वेंस से पहले। ठीक है, जो डाइसिंग सीक्वेंस था। भांजे, well, the idea that a man's acts are meaningless is reiterated in the Mahabharata time and again. In fact, it appears to be the central truth of life and emphasizes determinism. ऐसा लगता है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है, कितने ही पत्थर तोड़ ले, कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है, उसका एक्शन का कोई महत्व नहीं है। There is no meaning of his actions in the Mahabharata. ये बार बार दोहराया गया है, ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये सच्चाई है जिंदगी की, और इसी चीज को बार बार emphasize किया गया है। ठीक है, Yudhishthir is saddened by the truth divulged to him by Vyas in the text that bitter animosity among the cousins is in store, one that would wipe out most of the Kshatriyas from the earth. अभी मैंने बताया कि predestination की बात, युधिष्ठिर को इस सच्चाई का पता चलता है वेद व्यास के द्वारा, himself by वेद व्यास। उन्होंने बताया कि जो आपस में शत्रुता है between you cousins like Pandavas Kauravas, ये पूरे क्षत्रिय वंश का नाश कर देगी धरती से। इट्स नॉट कि आप दोनों मरोगे, पूरे क्षत्रिय वंश, कुल, क्षत्रिय मतलब जाति पूरी खत्म हो जाएगी धरती से। 21 बार परशुराम ने किया था और ये लोग खुद ही कर देंगे। ठीक है, ये जानते थे। That's why Yudhishthira tries in vain to cement ties and build friendly relations with Duryodhan. वो चाहता है, ये जानते हुए, इसलिए वो चाहता है कि भाई दोस्ती बनी रहे, दोस्ती ना हो तो दुश्मनी ना हो एटलीस्ट इस दुर्योधन से। ठीक है, जो कि पूरा तत्पर है कि मुझे लड़ाई करनी है, मतलब ये पैदा ही लड़ाई करने के लिए हुआ है। His vow, exactly, his vow to not get
angry as the instigation of his cousins or brothers is a case in point. अब युधिष्ठिर को देख लो, मुझे नहीं लग रहा कि वो पूरे महाभारत में एक बार भी गुस्सा हुए होंगे, एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा। और अगर थोड़े स्ट्रिक्ट हुए हो तो वो एक बड़े भाई के नाते या बड़े बड़े होने के नाते कि अर्जुन तुम कैसे कह सकते हो। बट एक गुस्सा होना, एक असर्टिव होना और दिखाना अपना फोर्स, दैट्स अ वन थिंग, ठीक है। बट गुस्सा हो कि एकदम आग बबूला भीम की तरह, एग्जांपल, वो he doesn't lose his cool, he doesn't lose his temper, Yudhishthir, okay, at least as far as I know. If I'm wrong, please someone can point it out, of course, because it's a huge text, but जहां तक मुझे पता है, बचपन से भी देखा है, सुना है, पढ़ा भी है, so my knowledge, of course, Mahabharata is a text which you can read throughout your life and still be unacquainted with some things, so still, yeah. Anyway, events as they unfold in the epic show us that destiny takes its course and no one can turn the course of events. जैसा जैसा हमेशा एक एक करके इवेंट पत्ते खुलते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं अब इसको कोई पलट नहीं सकता, इस चीज को वापस कोई सुधार नहीं सकता। Thus, human endeavors, whatever their nature, are shown to be meaningless. वही बात को यहाँ पे आंसर के रूप में आप समझ लो, लास्ट में हैंस प्रूव्ड होता है ना, तो हैंस प्रूव्ड कर दिया मैंने कि भैया आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एक बार जो कमिटमेंट कर दी डेस्टिनी ने तो आप उसको पलट नहीं सकते, जो कि ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे महाभारत में यस। कैन वी अग्री विद सच ए प्रोपोजिशन? अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत हो? इज आवर डेस्टिनी प्री डिटर्मिन्ड? क्या हमारी डेस्टिनी, आप लोग की, मेरी, हम सबकी, हम लोग की क्या डेस्टिनी प्री डिटर्मिन्ड है, प्री डिफाइंड है? क्या पहले से किसी ने लिख रखा है भाग्य हमारा? एंड एनी अटेम्प्ट टू चेंज इट मीनिंगलेस? कितनी भी हम कोशिश कर ले, क्या बदल नहीं सकते? लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। भाग्य लिखा हो नहीं लिखा हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उस डिबेट में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। भाग्य लिखा होगा नहीं लिखा होगा वो अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब क्या है, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? लेट्स से आपके पास दो एग्जांपल लेते हैं, सिंपल। भाग्य में लिखा है कि आप बहुत अमीर बनोगे, करोड़पति बनोगे एंड ऑल दैट, ठीक है। आपने सुन लिया, आपने कहा यार ठीक है, फिर बैठे रहो, आराम से मजे करो, टिकटॉक देखो, यूट्यूब देखो, जो भी करो, ठीक है। वो तो बैन है, पबजी वो भी बैन है, पता नहीं, तो मतलब कुछ भी करो, फोर्टनाइट खेलो, कुछ भी करो, राइट, मजे करो जिंदगी के, राइट। फिर जब जिंदगी बेटा मजे लेने लगेगी ना, देन यू विल हैव प्रॉब्लम। कहने का मतलब है, इवन इफ इट्स रिटन एंड यू डोंट टेक एनी एक्शन, डू यू थिंक दैट दिस प्रीडेस्टिनेशन वुड कम टू फ्रूशन, विल बी फुलफिल्ड? I don't think so. I mean, ठीक है, हो सकता है, but who knows, right? In case if you get it, let's say. लेकिन तुम्हारे पास ना स्किल है, you don't have any skill to manage money, what to do? You will be like, okay, मजे करोगे या कुछ भी करोगे, you will lose it within few days, months, maybe 1 year, 2 year. For example, इससे बहुत ही अच्छा example, if I right now I remember. I don't know how many of you are acquainted with this thing, that in KBC, कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति? There was this person from Bihar who won, I think, 5 crores or 7, I don't know, 5 crores maybe, I think. So he won that, right? A good amount, 5 crores, man. And within a year, or I don't know, within some time, not much time, 1 year, 2 year, 5 year, I don't know. He lost all the money. Why? That guy, and remember, he was not a foolish guy. Okay, if he is winning 5 crores, it means he knew. He was intelligent, at least above average. I'm not saying genius, of course, but above average. Of course, he was in UPSC aspirant. What I mean to say is, he got it, but he lost it. Why? He was a foolish person. He was like, कि सबने चिट्ठियां लिखना start कर दिया and all that. You know the story. I won't divert into that, but you got the point, right? Should we accept the given circumstances? Of course, try to change it. It means he knew. That's famous line from Ulysses by Lord Tennyson. Okay, the Mahabharata leaves us with such uneasy questions that are relevant in our time as well. ये questions हैं जो हमें haunt करेंगे. The concept of dharma is central to the epic. The concept of dharma is central to the epic, the Mahabharata. ठीक है, ये जो धर्म का concept है, जिसके ऊपर आपको 10, 15, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही वाले हैं, either directly or indirectly. Don't worry, we will be dealing with this concept. The text underpins the idea of yatho dharma tatho jaya. Where dharma is, there is victory. You can quote this line in your answer in case you want it, right? Yatho dharma से यहाँ तक.
Hindi plus Sanskrit plus English. However, dharma stands inverted in many a case in the text. तो धर्म है, कई बार लग रहा है उसका जस्ट उल्टा हो रहा है, यानी कि अधर्म इज गोइंग ऑन समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स. द लॉ दैट इज धर्मा, यहाँ पे the law has been roughly translated as, like dharma has been roughly translated as the law, okay, which of course is not the exact meaning, but for just, for this purpose, is often subverted, and dharma involves an arduous struggle as it extracts its price from those who follow it. Okay, जो नियम कानून है वो ज्यादातर अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं लोग, उसे पलट दे रहे हैं अपने मर्जी के अनुसार. एंड धर्मा जो भी उसको फॉलो कर रहा है उसको आसानी से धर्मा फॉलो नहीं करने दे रही है खुद को, वो उसकी जिंदगी को या तो नरक बना दे रही है, या फिर that person has to go through a lot of struggle. Of course, Yudhishthir. Duryodhana didn't follow dharma. Well, his life was of course not heaven in the sense that he mentally, because he was always restless, but as far as physical manifestation of things are concerned, he had everything. Anyway, the presence of dharma and its reiteration in the text is often, okay, just a minute. Okay. Sorry guys, वो actually हाँ sorry guys, वो न्यूज़पेपर वाले अंकल जी आ गए थे एंड खैर एनीवे मैं हंस क्यों रहा हूँ वो कहानी पे नहीं जाऊंगा मैं, बट छोड़ो. आई एम जस्ट लुकिंग एट कि किसने कुछ लिखा है. आई डोंट नो, आप लोग लिख नहीं रहे आज. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन आंसर सेक्शन एट द एंड ऑफ द लेक्चर. ओके, नो वन इज राइटिंग एनीथिंग. चलो ठीक है, कहाँ थे हम लोग? चलिए शुरू करते हैं. अरे शुरू करें, कहाँ गए वो? हाँ ये रहा. Okay, the concept of dharma. Okay, I told you. The presence of dharma and its reiteration in the text is often accompanied by its negation. यानी धर्मा को ऐसे दिखाया गया है या तब याद किया गया है कि जब उसको दिखाया गया कि वहां पे धर्म है नहीं, यानी कि धर्म वैसे नहीं दिखाया गया. जिस सांस ले रहे हो, then you don't realize that you are taking breaths, you are taking in oxygen, inhaling. But when someone strangles you, or you got the point. So then you realize that lack of oxygen or breath or air, then okay, you don't realize it till the time you are getting it. You take people for granted in your life, right? Relationship वगैरह है, right? Girls are like, oh I'm sorry, boys are like, boys are very bad. Okay, so I'm just kidding. Okay, relax guys, relax. Okay, I'm a boy, I can say this. We all are good. Relax, focus. And yet the term dharma is important for the concept of existence in the Mahabharata. फिर भी existence के लिए हर चीज यहाँ पे महाभारता में जो है पूरा धर्म की वजह से ही हुआ है. धर्म अधर्म अनादि अनंत, ठीक है. तो धर्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है. तो जब धर्म का नाश हुआ तो धर्म का नाश हो रहा है इसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा ही हो रहा है. और धर्म का मिसयूज किया जा रहा है, मिसयूज बाय दुर्योधना. He is misusing dharma because he knows that Yudhishthira won't disobey dharma. Okay, तो धर्मा प्रोडक्शंस चालू कर देता है वो.
अच्छा मजाक नहीं करते हैं. It gives meaning to the notion of existence as well as direction to the characters. ये दिखाता है कैसे इंसान मतलब एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वगैरह वाला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा होगा वही वाला, ठीक है. और उसकी जिंदगी को रास्ता भी दिखाते हैं कि अब आगे क्या करना है, तो आगे ये करना है भैया. धर्मा में ये लिखा है, अब आपको जंगल जाना है, पूरा साम्राज्य छोड़ के जंगल जाओ. क्यों? क्योंकि धर्मा फॉलो कर रहे हो आप, राइट. सो इज इट गुड और बैड? अब यू डिसाइड कि क्या करना है. अब तुझे तो भाई जरा सा भी डरना है, ठीक है. तो शैंपेन गिर दी है तूने मेरी पैंट पे. ओके, आगे बढ़ते हैं. धर्मा इज translated by J.A.B. Van Buitenen in the text as the law. Again, I told you the law is not the appropriate translation, but again, just for the sake of English translation, we have to go by this term. It needs to be understood in relation to the dharma. Dharma needs to be understood in the relation of ideas of truth. Dharma, it's very important. Okay, you people, please, ये जो है, these 4 lines are very important. Okay, this bullet point. In relation to the ideas of truth, justice, morality, righteousness, क्या सही क्या गलत, code of conduct, क्या धर्म पालन करूं, क्या code of conduct होता है ना, code of conduct अभी चालू लगने वाला है ना इलेक्शंस में. Obligation, मेरा obligation क्या है, responsibility क्या है मेरी, as also duty, जो कि आप duty भी बोलते हो, ठीक है. धर्मा denotes all these. इन सारी चीजों का मतलब धर्मा कंबाइंड रूप में बताता है. एंड दैट्स but you got the point. These 4 lines, this bullet point is very important for your answer. Okay, I'm telling क्या है, responsibility क्या है मेरी, सारी चीजों का मतलब. And that's why of course English by a person's position in society and the role one plays. Very simple. इसका मतलब होता है कि एक इंसान का समाज में क्या अस्तित्व है, क्या पोजीशन है और क्या रोल प्ले करता है, वो किस तरह का कार्य भार उसको दिया गया है. देयर इज द किंग्स लॉ, राज्य धर्म, राजा का धर्म, राज्य धर्म नहीं, वो तो फिर राज्य हो गया, राज धर्म. ओके, राज नाम तो सुना ही होगा. हाय तो किंग्स लॉ, ठीक है. उआ हो गया, तो उआ तो राज धर्म which defines what the king ought to do. कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा को जंगल जाना चाहिए. And his acts are based on an ethical awareness of his duties. और जो उसके एक्ट्स हैं, जो करता है वो कार्य, वो उसको जो ड्यूटीज है, जो उसको कार्यभार दिया गया है उससे संबंधित वो एथिकली अवेयर हो, यानी कि मोरली कॉन्शियस हो. यार मोरल तो समझ ही रहे हो ना, ध्यान नहीं आ रहा अभी मेरे को, ठीक है. मोरली कॉन्शियस हो. ओके, ही इज मेंट टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अबव ऑल, यानी कि न्याय से बड़ा धर्म और कुछ नहीं, न्याय सर्वोपरि है. ओके, जस्टिस अबव ऑल, blind justice but not blind, like it does not favor anyone, it is not against anyone, it's fair to everyone according to the concept of dharma. There is the dharma of a son, एक बेटे का धर्म है, a daughter, बेटी, a brother dharma, sister dharma, father's dharma, a mother's, husband's and wife's dharma, each of which determine human relationships. Basically all the human relationships are determined by various dharmas pertaining to human relationships. Okay, इंसान के जो संबंध हैं वो धर्म से चलते हैं. Okay, धर्म से निर्धारित होते हैं. Okay. The rules come with predetermined laws that the characters are supposed to live up to. जो रोल्स हैं, जो आपको कार्यभार आपके जीवन में, जैसे अभी स्टूडेंट का रोल आप लोग निभा रहे हो, मैं टीचर का रोल निभा रहा हूँ, ये लैपटॉप हमारा मीडियम का रोल निभा रहा है. ओके, जस्ट किडिंग क्या, सच बात है, इसमें क्या है. अच्छा ठीक. तो द रूल्स कम विद प्री डिटरमिन्ड लॉज. जो मेरा अभी रोल है टीचर का, तो एक प्री डिटरमिन्ड लॉज है कि आई शुड बी सीरियस, व्हिच आई एम. ओके, डोंट से आई एम सीरियस. ओके, हेल ये. सो मैं सीरियस हूँ, आप लोग भी सीरियस रहो, ठीक है. आप लोग को चुप रहना है, ऑप्शन नहीं है आप लोग के पास. चुप ही रहोगे. That the characters are supposed to live up to. वरना क्लास में आधा टाइम तो जाता है कि बच्चे चुप रहो, बच्चे चुप होने का नाम ही नहीं लेते. अच्छा, जस्ट मजाक कर रहा हूँ. ओके, तो कैरेक्टर्स जो हैं
उनको उस धर्म का, उस नियम कानून का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज दिस धर्मा दैट द्रौपदी कॉल्स आउट टू इन द डाइसिंग सीक्वेंस। आई होप मेरे ऑडिबल हो अच्छे से, ओके। मैं धर्मा जो है, यही है जो धर्मा, इसी चीज को द्रौपदी जो है सबके समक्ष प्रस्तुत करती है इन द डाइसिंग सीक्वेंस, डाइसिंग के बाद जो होता है सीक्वेंस सीन। एंड इट इज धर्मा अलोन, सॉरी, ये धर्मा ही है जो कि पांडव ब्रदर्स को क्वाइट, चुप रखता है। वरना भीम, you know that Bhima would have destroyed Dussasana then and there. He would have ripped him apart then and there. You know, Bhim would have done that. It's only because of dharma that he was made to sit silently by Yudhishthira, mainly Arjuna. Bhim was like, I won't leave you. And he didn't. When Yudhishthira loses them in a game of dice, even after losing, Bhim was like, but because he was so much, क्या बोलते हैं, ardent follower of his brothers and brother, of course, Yudhishthir, the elder brother, he was made to keep quiet. You know that scene, if you remember. The question of dharma haunts the Pandavas. Even after the fateful war has been won by them, a war fought for land. Okay. जो धर्म का कॉन्सेप्ट है या जो क्वेश्चन है, ये पांडवास के साथ तब भी रहता है जब वो इस युद्ध को जीत चुके हैं, जब वो कौरवास हैव बीन डिफीटेड बाय पांडवास, पराजित कर चुके हैं कौरवास को पांडवास। उसके बाद भी इस धर्म का जो सवाल है वो बवाल है, ठीक है, और क्या कमाल है। और ये जो लड़ाई लड़ी गई थी कुरुक्षेत्र की, ये जमीन के लिए लड़ी गई थी, जो कि ज्यादातर भाइयों में लड़ी जाती है, इतिहास गवाह है। ओके, शेल्डन पॉलक हैज सजेस्टेड, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? मेरा आवाज गया, वेट अ मिनट, ये ओके, चाय है और कुछ नहीं है। शेल्डन पॉलक हैज सजेस्टेड, हाँ इसका आंसर ये होगा, बच्चे दो ही पैदा मत करो, बच्चे दो ही अच्छे, नहीं दो अच्छे नहीं है वरना वो लड़ेंगे। ओके, मजाक करो, आप दो करो, चार करो, आपकी मर्जी यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, just kidding. Sheldon Pollock has suggested, if the Pandavas' political power has now been confirmed, both the war and the Kali age, it has serious, मेरा धर्मा कहता है, अच्छा मजाक नहीं मजाक, it has inaugurated, has sapped their strength and will. Sheldon Pollock जो है क्रिटिक है, क्रिटिक मतलब जो क्रिटिसिज्म लिखते हैं, जो क्रिटिसिज्म मतलब हमेशा इज नॉट रॉन्ग, ओके, क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल एनालिसिस, since you are the first year students semester, those who are acquainted with literature, of course they know what is criticism means, but those abhi pehli baar padhoge, those who would be reading criticism for the first time, basically it's the core thing that you need to focus on apart from your text. Okay, sometimes criticism is more, sometimes actually, to be very honest, it's more important than your text, which is sad and bad, but it's all right, what can we do. So इसी बात से कह दूं कि read the text as soon as possible, of course enjoy it because it's interesting, yeah, come on. And also after reading that, I told you in the last class about the book, in case if the picture comes to you in front of you, if it appears अच्छे से तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, महाभारता की किताब है, you will find it easily on Amazon, okay, by J.B. Van Buitenen, जिसका I have taken a lot of times, okay. So and edited by Meha Pandey and Kanav Gupta, Worldview publication, okay. ये तीसरी चौथी बार दिखा रहा हूँ मैं किताब, anyway. So what I'm saying is you have the criticisms there, translation by Ganguly sir, जो बहुत पहले के हैं, and by Buitenen, okay. And then there is criticism. Both translations are there. You can read both if you want, or you can read only once. But I would suggest दोनों पढ़ लो यार. Anyway, and then criticism, critical essays. आगे बढ़ते हैं. जो पांडवस की पॉलिटिकल पावर है, हैज नाउ बीन कंफर्म्ड, अब वो जीत चुके हैं, यानी कि युद्ध की बात कर रहे हैं। बोथ जो वॉर एंड कलियुग, कलियुग जो है अब वो प्रारंभ हो चुका है, ठीक है, आरंभ है प्रचंड, तो वो प्रारंभ हो चुका है। लेकिन इतना युद्ध करने के बाद, खुद से विरुद्ध होने के बाद, उनकी सारी ताकत, सारी ऊर्जा क्षीण हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। They have been sapped of their energy and will.
Cursed be the law of power, they declare. वो घोषित करते हैं कि जो पावर, जो सत्ता का कानून है, वो श्रापित है, ठीक है. That has left us dead in life. यानी जिंदगी होते हुए हम मुर्दे हैं, हमारी जिंदगी में ही मौत है, ज़ॉम्बी नहीं है वो, ठीक है. They eventually renounce sovereignty. वो अंत में अपना जो पूरा राज्य भार है, राज्य वगैरह सब कुछ, वो त्याग कर देते हैं. And begin the Mahaprasthana. You know that Mahaprasthana, the great departure, okay, towards Mount Himavan, okay, Mount Himavan की तरफ. Thus the law of power destroys them as it did their counterparts in war. This law of power, सत्ता का जुनून, सत्ता का कानून, लॉ ऑफ पावर, ये बर्बाद कर देता है, जैसे कि उनके दुश्मनों को किया था युद्ध में, रणक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र. ओके, सो देयर इज समवन टू लुक एट. ओके, जस्ट अ मिनट. आज ही सबको आना है लग रहा है, सारे बिल्स आज ही पे करूंगा मैं. अरे अरे गाइस, आई एम बैक. अच्छा, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग. तो ओके, हाँ, वो बीच बीच में आते रहते हैं लोग. पीपल कम एंड गो, टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो. ओके, सो शेल्डन पॉलक, हाँ वो तो हो गया. लॉ ऑफ पावर, जिस तरह से उनके दुश्मनों का नाश होता है, वैसे ही इनको भी हारना पड़ा एक तरह से, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. दिस इज द फेमस और इनफेमस, नॉट फेमस, इनफेमस डाइसिंग सीन एंड this robbing of Draupadi ji. Okay, the game of dice. Enticement. The game of dice जो है, the fateful game. युधिष्ठिरा जो है, he has been invited by Vidur to Dhritarashtra's palace to play and enjoy a family game. Vidur, you know, the third brother, Dhritarashtra, Pandu, and Vidur. Okay, so Vidur, who is now the mantri or the minister under Dhritarashtra's rule, has invited Yudhishthir. And Yudhishthir's first reaction is, at a dicing, we surely shall quarrel. Yudhishthir knew this thing. Yudhishthir knew that if he goes to play this game, both the parties will quarrel. He knew. Vidur is quick to agree and proclaims, I know that the game will bring disaster. उसको पता था, तुम्हें पता था, इसको पता था विदुर जी को कि ये जो है डिजास्टर लेके आएगा. ये गेम है जो चौसर का गेम है, चौसर, नॉट जेफरी चौसर, चौसर का गेम. इंटरेस्टिंगली, बोथ विदुर एंड युधिष्ठिर कंसिडर्ड वाइज मैन इन द बुक. दोनों विदुर और युधिष्ठिर हमें पता ही है, बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान है. आप ये नहीं कह सकते इसका परिणाम क्या होगा इस डाइस गेम का, कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम इस गेम को नहीं रोकेंगे. दे आर बोथ बाउंड बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी और धर्मा टुवर्ड्स किंग धृतराष्ट्र. दोनों ही बंधे हुए हैं इस धर्म से कि राज धर्म जो है, राजा का आदेश जो है उसका पालन करना है. इसका आंसर इलेबोरेट करूंगा मैं आगे, बट सिंपल वही था. मतलब युधिष्ठिर एड्स, इट इज द किंग धृतराष्ट्रस, देखो आंसर आ गया,
अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यू वुड बी वंडरिंग कि व्हाई युधिष्ठिर डिडंट डिक्लाइन द ऑफर टू प्ले द डाइस गेम. He could have done it easily if he had already known, if he had that idea that this would lead to quarrel and disaster. If he knew that, then why? Why God? Why? So इसका आंसर है, युधिष्ठिर बोलते हैं एक गर्म चाय की प्याली हो और ये ठंडी हो जाने वाली हो, ठीक है. सो इट इज द किंग धृतराष्ट्र's behest. राजा धृतराष्ट्र जी की आज्ञा है, सो आई विल नॉट रिफ्यूज, मैं मना नहीं कर सकता. ए सन विल ऑलवेज रिस्पेक्ट द फादर. एक पुत्र जो है अपने पिता की आज्ञा का सदैव पालन करता है, उनकी बात को महत्व देता है. द रीजन फॉर अग्रीइंग टू द गेम, क्या कारण है? हैज अ मोरल प्रोवाइडेड टू इट. उसके पीछे ये रीजन दिया गया है, दैट अ सन शुड बी एवर ओबीडिएंट, कि एक बेटे को हमेशा पिता के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए, उनकी बातों का, आज्ञा का पालन करना चाहिए. क्या ये दुर्योधन करता है? क्वेश्चन तो ये उठता है, क्या धृतराष्ट्र उसको ऑर्डर दे भी पाते हैं? ये नहीं कि वो करता है कि. एट द गेम युधिष्ठिर लूजेस एवरीथिंग बिट बाय बिट. तिनका जरा जरा कर करके वो पूरा राज्यभार गवा देते हैं. इट बिगिंस विद हिज इनएग्जॉस्टिबल गोल्ड. जो पूरा खान था, जो कि कभी सोने का कभी खत्म नहीं हो सकता था, पहले वो उससे हारते हैं, वो हार जाते हैं. फिर रीगल चैरियट, जो राजशाही उनका जो चैरियट था, रथ, उसे 1000 musk elephants actually, 100,000 slave girls and male slaves. 1,00,000 slave girls जो दासियां होती हैं और मेल स्लेव्स दास होते हैं वो, ठीक है. दिस दासी दासा का कॉन्सेप्ट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वी विल गोइंग टू डील विद दिस. फाइनली डन. नहीं होता तो इसको ठंड हो जाती. एनीवे, he goes on to lose myriads of chariots, carts and horses. ये बहुत कुछ लूज कर देते हैं. along with my city, my country, the wealth of all my people. अपना साम्राज्य, अपना शहर, अपना देश, अपने जो लोगों की संपदा है, संपत्ति है, वो सब कुछ. till he is left with nothing but his brothers and wife. अब उनके पास कुछ नहीं है, केवल उनके भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी जी हैं. them too he stakes and loses all, including himself in the game. उनको भी वो दाव पे लगा देते हैं और हार जाते हैं, खुद को भी हार जाते हैं गेम में. At each turn we are told, हमेशा हमें बताया जाता है जब भी एक चौसर की बाजी खेली जाती है, शकुनी डिसाइडेड, ट्रिक्ड एंड क्राइड वॉन. शकुनी ने निश्चय किया, ट्रिक किया, पासा फेंक के झांसे में उनको ले आया और चिल्लाया, जीत भांजे, हम जीत गए भांजे. ठीक है, ओके, मजाक नहीं. बट यू गॉट द पॉइंट, राइट? वेरी सैड. द पांडवास टर्न्स इनटू द स्लेव्स ऑफ द कौरवास. स्लेव्स बन गए कौरवास के. एंड दिस इनवाइट्स द रैथ ऑफ द एल्डर्स. और इससे फिर जितने भी बुजुर्ग लोग थे, जितने भी महान योद्धा बैठे थे, वो सभी गुस्सा थे. बट नो वन डेयर्स टू चाइड दुर्योधन. बट किसी में हिम्मत, वर्ड करना तो सही नहीं होगा वर्ड यूज करना, लेकिन क्योंकि डरने वाला तो वहां पे कोई बैठा ही नहीं था, कोई डरपोक नहीं था वहां. लेकिन फिर भी क्या कारण था, यही क्वेश्चन द्रौपदी का था, कि क्या कारण था कि किसी ने दुर्योधन को कुछ नहीं बोला और पुट एन एंड टू द गेम, या इस गेम को समाप्त नहीं किया. सभी मूक दर्शक की तरह, म्यूट ऑडियंस, they were just sitting like that. शकुनी says, शकुनी बोलते हैं whatever. Yet there is your precious queen. आपकी महारानी है युधिष्ठिर जी. And one throw is yet unwon. अभी भी एक पासा है जो न जीता गया है न हारा गया है, वो खेला नहीं गया है. It has not been played yet. Stake her. उनको दाव पे लगाओ and win yourself back with her. और उनके साथ अपने आप को भी वापस जीत लो. समझ रहे हो? बहुत ही
बहुत ही शातिर आदमी है शकुनी। युधिष्ठिर stakes सर and loses the game, we all know। युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर ने उनको दांव पे लगाया और वो इस गेम को हार गए। At this moment, Dhritarashtra is exhilarated, very sad, very strange, then saddened। धृतराष्ट्र जो है वो खुश है, खुशी के मारे। मुझे वो सीन याद आ रहा है, मतलब जब मैंने वो देखा था, वो सीन टीवी पे आता था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वॉच दैट ओल्ड महाभारत, यू नो, मुकेश खन्ना भीष्मा वाला, दैट वन, शक्तिमान वाला, शक्तिमान मुकेश खन्ना जी प्लेड द भीष्मा रोल। एनीवे, then saddened, धृतराष्ट्र was very happy, दुखी नहीं थे। while भीष्मा, द्रोणा, कृपा and others broke out in sweat, जबकि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बाकी जितने भी महान आचार्य और योद्धा गण थे वहां पे, वो सभी दुखी थे और मतलब पसीने छूट गए। बट वो सही ट्रांसलेशन नहीं होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे, मतलब ट्रांसलेशन लिटरल सही होगा, बट यू नोट द पॉइंट राइट। ऐसा उनके लिए कहना सही नहीं होगा। वो काफी लोग परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया। द किंग इज थ्रिल्ड बाय द कौरवास विनिंग स्प्री। जो राजा है धृतराष्ट्र, वो कौरवास के जो विनिंग स्प्री होता है ना, एक के बाद एक जीतना, वो जीतने से वो काफी ज्यादा प्रभावित और खुश रह रहे थे कि या एक और जीत, एक और जीत। एंड इज ब्लाइंडेड बाय पावर लाइक हिज सन दुर्योधन। यहाँ पे ब्लाइंडेड मेटाफोरिकली यूज किया गया है ऑफ कोर्स। सो ये क्वेश्चन आ सकता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कैसे आएगा वो तो आप जब देखोगे सामने, बट मे बी वो सत्ता का जो जुनून है उसने उनको पुत्र मोह में वो इतने अंधे हो चुके हैं कि who with deep satisfaction orders his steward to bring द्रौपदी to the court। दुर्योधन जो है वो बोलता है कि द्रौपदी को कोर्ट में, राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। कॉन्स्टेंटली विदुर अंडर्स द एंड ऑफ द क्रूज। विदुर जो है बार बार इस चीज को बोल रहे हैं कि आपका कुरु वंश का नाश हो जाएगा, आप लोग ये मत करो, अभी भी महाराज इस गेम को, इस जो है चौसर को रोक दीजिए। हाउएवर दुर्योधन डजंट लिसन टू हिम, क्योंकि वो रिक्वेस्ट तो महाराज से ही करेगा लेकिन दुर्योधन को बोलेंगे तो दुर्योधन सुनता ही नहीं है, क्योंकि दुर्योधन thinks that Vidura is on the side of the Pandavas, which is actually true. Why should he not be? Why should not anyone be? Everyone should be on the side of Pandavas. When the steward enters the chambers of Draupadi, जब जो मतलब जो स्टूवर्ड है, बेसिकली दास कह सकते हो, अभी वो दुशासन नहीं है, पहले स्टूवर्ड भेजा जाता है, द्रौपदी के पास भेजा गया कि टू योर चोर्स आई मस्ट लीड यू अर्क्स एंड शॉक्स सर। तो बोलता है कि चलिए मैं आपको आपके काम पे ले चलूं। तो इस बात से द्रौपदी बोलती है कि हाउ डेयर यू स्पीक सो एन अशर टू मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक दास होके मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, महारानी से। नेक्स्ट शी क्वेश्चंस द जजमेंट ऑफ युधिष्ठिर। इन व्हाट सन ऑफ अ किंग वुड हैड हिज वाइफ। कौन से राजा का पुत्र अपनी पत्नी को इस तरह से मुसीबत में डालेगा। द्रौपदी, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप ही के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। ना केवल जब उन्होंने रेस किया था ये क्वेश्चन, नॉट ओनली इट्स रेलेवेंट फॉर द टाइम दैट इट वाज रेज्ड इन, बट आल्सो इवन टिल नाउ। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, सिंपल बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी रेलेवेंट। तो अभी हम देखते हैं। द्रौपदी raises a significant question regarding Yudhishthira's right on her when he had lost himself. Now the very important, I will explain it. Go to the game, she sends the steward back. तो बोलती हैं जो आया था बुलाने कि जाओ, वापस जाओ खेल पे, and ask in the assembly, और दरबार में पूछो, भरत यानी कि युधिष्ठिर की बात कर रही हैं, Whom did you lose first, yourself or me? किसको पहले तुमने हारा था दांव पे लगा के, खुद को हारे थे या पहले मुझे हारे थे, ये बताओ।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सही क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन एंड लॉजिकल कीपिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट टाइम, कीपिंग द कॉन्टेक्स्ट इन माइंड। ओके, तो वो ये पूछती हैं कि युधिष्ठिर के राइट को क्या हक है उनका मेरे ऊपर, युधिष्ठिर का द्रौपदी के ऊपर, जब वो खुद को ही हार चुके हैं। When Yudhishthir has already lost himself, how can he claim a right on her? How can he say कि भैया द्रौपदी तुम अभी भी मेरी हो, जब आप खुद अपने नहीं हैं? When you yourself are not yourself, well, not literally of course, but you got the point. Literally भी कह सकते हो because he was not himself, right? Okay, okay. He had lost himself in the stake, in the game. Then how can he say that does he possess anything? Okay, simple words में एक दास जो होता है, अभी आपको महाभारता के टाइम पे you will have to go to the time of महाभारता to understand this point, okay? Because I know the laws of that time, of that era were completely different from this eras, okay? So now just focus on the laws of that era. महाभारता के समय के कानून और समाज को देखते हुए आपको इस चीज को समझना होगा कि the law or the rule was that a dasa or a slave does not have any material possession, or whatever he or she may have is possessed by the owner, that is the king or whosoever owns the dasa or dasi or slave, okay? So दासा की खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी दासा की अगर दास स्लेव जो है उसकी खुद की भी कुछ है तो वो भी उसके ओनर की है। Okay, so basically Dasa does not have anything. Yudhishthira, when lost himself in the game, okay, he became a das, a male slave. Once he becomes a male slave, he does not have any right over Draupadi. He loses the right as well, because Draupadi in the patriarchal structure, प्लीज आपको वो समाज को ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना आपको समझने में दिक्कत होगी। आप ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अभी हम एक एंगल देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट वन एंगल राइट नाउ, देन वी विल लुक एट द अदर एंगल एंड देन वी विल कंपेयर एंड डू एवरीथिंग। सब कुछ करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डोंट वरी, ओके? बट फर्स्ट फोकस ऑन वन थिंग, अदरवाइज यू विल मिक्स एवरीथिंग। डोंट मिक्स इट, just focus on one thing. Yudhishthira, when he has lost everything, lost himself, then how can he claim to have right on Draupadi, who is his wife? Okay, because as I told you, a dasa cannot possess anything. मतलब दासा की वाइफ भी, पत्नी भी, वो ओनर की एक तरह से laws. I told you, अभी उस समाज के सोचना है, then we will come to this. Relax, okay? So that's why Draupadi asks that किसने राजन आप किसको पहले हारे थे? Who did you lose first, me or yourself? The scene where Draupadi is being dragged into the court by Dushasan is appalling. मतलब seriously, मतलब वो सीन सच में बहुत ही, it's very cruel, very saddening to see that scene. जब दुशासन द्रौपदी को मांग केश बाल, you know, हेयर से खींच के ले आता है. I mean, well, the foul language of Dushasan and Karna. यहाँ पे I question Karna. You should also. I mean, we all have respect for Karna. We all know that. We should have, no doubt. But taking the side of your friend is one thing. But doing or saying these things to a woman, I don't think it justifies, no matter who you are. And I heavily criticize Karna for saying this. I was shocked when I read it for the first time, of course, long time back. So जो पहली बार पढ़ा था, इसका मतलब ये नहीं दोबारा नहीं पढ़ा, दोबारा ही पढ़ा है, डोंट वरी, दोबारा चौबारा पचवारा। खैर, जिस तरह की अभद्र भाषा का, असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है दुशासन कर्ण ने, the lewd gestures of Duryodhana point towards the malice they bear towards Draupadi. और जिस तरह का जो अभद्र दुर्योधन ने जिस तरह के इशारे कर रहा था कि मेरी जांग पे बैठ जाओ, if you remember the scene, there is a scene, yes, I'm not making it up,
दुर्योधना said कि पांचाली मेरी जांग पे बैठ जा. I mean that was on his. He asked her to sit on. He asked Draupadi to sit on his thighs. Or that shows that how much malice they had in their hearts. कितना ज्यादा दुर्विचार, अभद्र विचार, अभद्र सोच, कितनी ज्यादा घृणा और नफरत थी अंदर. इतना नफरत पाल रहे थे वो लोग. और ये रूप, विकराल कुरूप रूप, it got reflected during this moment of trial and tribulation. The infamous scene, Yudhishthira, you can see this Yudhishthira. Bhima is very angry, very angry. Then of course Nakul, Sahadev and Arjun and Dhritarashtra, Dusashan and Vidur most probably, I think. Okay, and by looking at his appearance it seems he's Sakuni, but can't say. Okay, so other people. Okay, so yeah. Next, Draupadi tells Dusashan, "It is now my month. This is my sole garment." So those of you who don't know, which I don't think anyone is there, such person, but still, Draupadi Dusashan को बताती है that it is her period, okay, month, जो menstrual cycle होता है लड़कियों में, women में, and ये बोलती है अभी मेरा यही केवल वस्त्र है. और केवल यही वस्त्र का मतलब आप समझ रहे हो, that's the only cloth that she has wore at that time. मतलब there was no other cloth. Simple words में. Okay, you got the point, right? So she wanted कि, what are you doing? I mean, I'm not even in proper clothes. How can you ask me to go or enter this Rajya Sabha, assembly of men? And yes, assembly of men. Even Dasis did not used to enter that assembly hall, unless required, of course. What is the significance of referring to Draupadi menstruating time? And again in the scene. Now the question is कि बार-बार द्रौपदी के इस menstrual cycle या जो period होता है, period I hope पता होगा सबको, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ of course. तो period होता है, ठीक है, उसमें भाई पता है, गूगल कर लेना यार, ठीक है, क्या मैं बताऊँ. तो menstrual cycle होता है, ठीक है. So and again in the scene, ये बार-बार क्यों दोहराया जा रहा है, ठीक है. At one level it could have been used by the writer. अब इसका आंसर कि क्यों, ठीक है. पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, which I have put in front of you, कि क्यों आ रहा है. तो उसका आंसर आप क्या दे सकते हो. डिफरेंट आंसर हो सकते हैं आपके भी, but this is what I think is a good one. At one level it could have been used by the writer to evoke deeper sympathy for the woman and her plight. उसके प्रति sympathy मतलब करुणा का भाव, ठीक है, तो उपजाने के लिए, दिखाने के लिए, और उसकी जो दुर्दशा है या दशा है उसको दिखाने के लिए ये राइटर ने बार-बार मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंशन किया हो, ठीक है. However, at another level, it signifies her reproductive worth as a woman. और ये भी दिखाया जाता है दूसरे एंगल से कि एक औरत होके वो एक रिप्रोडक्टिव वर्थ है, यानी कि वो बच्चे दे सकती है, जननी हो सकती है, माता बन सकती है, जो कि बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात होती है किसी औरत के लिए. Okay, the entire discourse, I will explain it further. The entire discourse of woman as the Jag Janani मतलब the giver of birth to the world, gets established here. ये जो पूरा जो आर्गुमेंट या डिस्कोर्स चल रहा है कि एक औरत जो होती है वो जग जननी होती है, ठीक है. मेंस्ट्रुअल साइकिल से रेफरेंस आपका जाहिर सी बात है जग जननी से, रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड यू नो, so that's why उसका रेफरेंस लेके we are going deeper into that and looking at कि जग जननी मतलब क्या, कि दुनिया को या दुनिया की माता. तो basically of course the woman of course gives birth to everyone, and that's why this world is there, right? You are there, I am there, everyone is there. So without women, of course this world wouldn't have been there, right? That's simple, that's very simple. So the giver of the birth, तो ये दिखाता है, इस बात को दर्शाता है, it shows the importance of women, that without women you, I, anyone, no one would have been there. Existed नहीं करते हम लोग, right? आगे, the scene becomes more dramatic for this reason, as the true attributes of woman as mother and slave get starkly presented here.
जो सीन है ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो जाता है, ठीक है, इसी कारण से। कैसे? एज द ट्रू एट्रीब्यूट्स ऑफ वुमेन के दो रूप दिखाए गए हैं। एक तो माता का रूप, मदर वाला रूप, द फॉर्म ऑफ मदर रूप, एंड स्लेव, दासी का। मतलब दोनों काफी कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, राइट? अगेन आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या दासी माता नहीं बन सकती? ऑफ कोर्स बन सकती है। देन व्हाई आर यू सेइंग इट्स ऑपोजिट, राइट? दिस क्वेश्चन आल्सो केम इनटू माय माइंड, बट before going deeper into that, first you need to understand, again I'm telling you, you need to be very much conscious and aware about the setting, the time in which Mahabharata is set, ठीक है? उस कानून जो हमें लगता है कि अभी ऐसा कैसे हो सकता है, उस वक्त वैसा हो सकता था। ओके, वो हम धीरे धीरे और आगे देखेंगे, बट आपको उस समय को समझना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि दैट समय वाज गुड और बैड और व्हाटएवर, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वी विल डू दैट, वी आर डूइंग द एनालिसिस राइट नाउ। व्हाट आई एम सेइंग इज, आप उस वक्त के कानून को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, नियम को, प्रथा को, ट्रेडिशन, कल्चर, एवरीथिंग। Okay, then you can analyze that situation, and then only you can compare it with today's time, and then criticize it, analyze it, do everything, do anything, okay? But उससे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। समझ लो, उसके बाद जो करना है करो, बट पहले समझो। That's what I'm saying. Understand the setting first. Okay, that's very important. Okay, the symbol of motherhood contrasts with the idea of the slave. जो मात्र मदरहुड, मातृ भाव या मदर बनना, वो स्लेव के आइडिया से एकदम विपरीत है, अपोजिट है। द्रौपदी with her hair disheveled, एकदम खुले हुए बाल एंड ऑल, her half skirt, क्योंकि वो half skirt drooping, half skirt आप वो कहते हैं ना साया, हिंदी में साया कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में यू कैन से जो औरतें मतलब पहनती हैं, आई डोंट नो बाकी क्या कहेंगे, बट स्कर्ट ड्रूपिंग मतलब वो हाफ स्कर्ट में होती हैं, ठीक है, यहाँ से एंड यहाँ थाई या नी से अबव तक उनका हाफ स्कर्ट होता है। मतलब शी इज नॉट इन प्रॉपर ड्रेस, बेसिकली शी इज नॉट फुली क्लोथ्ड बिकॉज शी इज इन हर पीरियड एंड शी इज विद हर दासीज। ओके, शी वाज हैविंग हर प्राइवेट टाइम, यू नो, अपना वो औरत के कक्ष में थी, महिला के कक्ष में, ठीक है। एंड सडनली ऑफ कोर्स शी डिडंट नो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, और सडनली सब कुछ भैया मतलब शेकन अबाउट बाय दुशासन, मतलब उनकी पूरी बेइज्जती, ashamed and burning with indignation, वो बहुत ही ऑफ कोर्स ashamed फील कर रही थी और बहुत ही गुस्से में भी थी, is brought before the gathering of men, और उस अवस्था में मतलब ये भी नहीं कि मतलब बहुत बुरी अवस्था में दुशासन ने मतलब दुशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनकी बेइज्जती हो, ठीक है। सभा में जो लोग थे, वन पहला, whether Yudhishthir, who has lost his freedom by losing the game of dice, has any moral or legal right to stake Draupadi? पहला क्वेश्चन जो रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या युधिष्ठिर जो खुद को ही हार चुके हैं इस चौसर के गेम में, चौसठ बोलते हैं शायद, पता नहीं चौसर या चौसठ, खैर जो हार चुके हैं डाइस के गेम में, क्या उनको किसी भी तरह का कानूनी हक है या मोरल हक है, राइट है कि द्रौपदी को अपनी बीवी को दांव पे लगा सके? जब आप खुद ही हार चुके हो, जब आप खुद नहीं हो, राइट, अब आप खुद ही किसी की प्रॉपर्टी हो, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मेरी प्रॉपर्टी ये है और अब आप दांव पे लगा लो? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लॉजिकल। अगेन उस टाइम को ध्यान में रखो प्लीज, ओके। मैंने कहा ना एनालिसिस करेंगे, कॉन्ट्रास्ट वगैरह करेंगे, बट उस टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान आगे बढ़ना है, ओके। This topic is again broached by Bhishma Pitama. He says, a man without property cannot stake another's property or another's. एक इंसान जिसके पास कोई अपना वस्तु नहीं है, कुछ मतलब प्रॉपर्टी नहीं है,
वो दूसरे की प्रॉपर्टी को कैसे दाव पे लगा सकता है? बट गिवन दैट, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्ट्रोवर्शियल और एवरीथिंग, यू नो, गिवन दैट wives are the husband's chattels, युधिष्ठिरा may give up all earth. यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि वाइफ्स एक तरह से, जो पत्नियां हैं वो पतियों की प्रॉपर्टी होती हैं एक तरह से, ठीक है, धरोहर होती हैं, जो भी कहो. युधिष्ठिर पे गिव अप ऑल अर्थ विद हर रिचेस बिफोर ही वुड गिव अप द ट्रुथ. युधिष्ठिर जो है वो पूरा सब कुछ त्याग कर सकते हैं, मगर ट्रुथ का क्या त्याग कभी नहीं कर सकते. सच्चाई का मार्ग वो कभी नहीं छोड़ सकते. ही कैन नॉट लीव द पाथ ऑफ ट्रुथ even though he may sacrifice everything else. The Pandava said, I have been, पांडवा मतलब युधिष्ठिर यहाँ पे है, not पांडवास, पांडवा, okay, एक पांडवा. I have been won, मैं जीता जा चुका हूँ. Therefore, I cannot resolve this doubt. युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी हार चुका हूँ या मुझे जीत लिया गया है, तो इसलिए मैं इस दुविधा का समाधान नहीं कर सकता. I cannot answer this question because I have already been won. So I have also lost the right to answer the question of anyone. Very strange, right? I know. But उस समाज को ध्यान में रखते हुए हमें समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. This riddle remains unresolved, as none can say with a certainty what the law says in this case. किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि इस मामले में कानून क्या कहता है. However, Bhishma's statement, given that wives are the husband's chattels, speaks volumes about the status of women in that age and the commonly held views on them. जो भीष्म ने पत्नियों के बारे में जो बोला कि प्रॉपर्टी है या जो भी है, तो उस समय के समाज में what kind of status women had, क्या उनका महत्व था, क्या स्टेटस था उस समय, वो दिखाता है कि कितना पेट्रियार्कल माइंडसेट था. मतलब औरतों की कोई मतलब they were nothing without their husbands in a way in that patriarchal society. This Bhishma का statement shows that. The statement reveals to us notions that were accepted as true and considered to be given in normative life. यानी कि जो ये statement है भीष्म वाला, इससे तो यही लग रहा है कि ये इतना आम बात थी कि इस पे क्वेश्चन करना दूर की बात है. मतलब ये तो ये हो गया कि सांस क्यों ले रहे हो, अगर कोई ऐसा पूछते. तो वैसे ही अगर पत्नी प्रॉपर्टी है पति की, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है. मतलब यू नो, इट वाज लाइक दैट, व्हिच इज अगेन स्ट्रेंज. बट अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, हम सब कुछ करेंगे क्रिटिसिज्म, लेकिन पहले उस समाज को समझना है, फिर एनालिसिस करना है. तो अभी हम उसको समझ रहे हैं, ठीक है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अभी उसको समझो, क्रिटिसिज्म रखो दिमाग में, बट समझ लो, फिर क्रिटिसिज्म करो. ऑलवेज रिमेंबर दिस. कर्ण इन द सीन टू आर्ग्यूज. जो कर्ण है, दानवीर कर्ण, महावीर कर्ण. द्रौपदी इज पार्ट ऑफ ऑल द युधिष्ठिरा, ऑल ही यानी कि युधिष्ठिरा ओन्स, एंड दस शी हैज बीन वॉन. मैंने आपको बताया ना कॉन्सेप्ट स्लेव वाला, कि द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर की ही, मतलब जो भी युधिष्ठिर ओन करते हैं, जो भी है उनके पास संपत्ति या कुछ भी इंसान हो, कुछ भी हो, पत्नी ऑफ कोर्स, पत्नी मतलब पत्नी का तो कोई हक नहीं है. समाज, उस समाज को ध्यान में रखो प्लीज, ओके. सो फिर हम आएंगे क्रिटिसाइज. तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में, उस समय के समाज में, पत्नी जो है वो पति की धरोहर है, पति की प्रॉपर्टी है, तो उसका कोई अस्तित्व, शी हैज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हर ओन, शी हैज नो इंडिविजुअलिटी ऑफ हर ओन इन दैट एज. सो कर्ण बोलता है कि जब हमने युधिष्ठिर को जीत लिया, तो हमने उसका सब कुछ जीत लिया ना. लॉजिकली देखा जाए उस समाज में, अगेन मोरली एथिकली एकदम रॉन्ग है. लॉ के हिसाब से, लॉजिकली, उस कानून के हिसाब से, वेल वी कैन नॉट से कि ही इज रॉन्ग. ही इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली इस बात पे. अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, समाज को ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि कई बार हम भटक जाते हैं और समाज भूल जाते हैं कि हम महाभारत के समाज की बात कर रहे हैं. ओके, 50 बार एक ही बार नहीं बोलूंगा मैं, आगे बढ़ते हैं. नोट हाउ द्रौपदी is seen as an object here, owned by the man, or in her case men. करना questions her character. अब आपको ये देखना होगा कि द्रौपदी को एक वस्तु की तरह, she has been objectified, okay, objectified, और एक इंसान के द्वारा वो ओन, यहाँ तो खैर मतलब 5 पांडव हैं, तो वो उसको दिखाया गया है कि उसको जो है मर्द लोग यानी कि पति देव लोग उसको ओन करते हैं.
वो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई खिलौना हो या फिर कुछ आपका घड़ी हो, गाड़ी हो, ठीक है, वैसे चेयर हो, कुर्सी हो, कि भैया ठीक है चेयर कुर्सी है तो ठीक है वैसे ही है पत्नी, ऐसा दिखाया गया है। और इसी बात को लेके कर्ण जो है उसके चरित्र पे लांछन लगाता है। He questions our character, which a man or anyone should never, must never do that. Never, ever. And that's why I find Karna is, I don't know, क्या बोलूं मैं. खैर, several points require notice here. One, that Draupadi has no right over herself. चौथी बार बता रहा हूँ, 40वीं बार एक्चुअली, जो द्रौपदी है उनका अपने ऊपर अब कोई अधिकार नहीं रह गया है। एंड दैट शी इज द पांडवास पोजीशन, और वो पांडवों की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। शी इज डी रिकॉग्नाइज्ड एज ए ह्यूमन बीइंग, उनको इंसान भी नहीं देखा जा रहा है, इंसान के रूप में नहीं देखा जा रहा है, उनको एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। मेयरली बिकॉज शी इज अ वुमन टाइड इन मैट्रिमनी, केवल इसीलिए क्योंकि वो एक औरत है और वो शादी में बंधी हुई है, ठीक है। क्योंकि मतलब कहने का मतलब है कि उस समाज में अगर औरत की शादी हो गई तो वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब जो मैंने बातें बोली वही सब, ठीक है। 2, दूसरी बात, as person is cast on Draupadi's character as Karna views her as a whore. God. Since she submits to many men who may be her husbands by law. Okay. It is the female sexuality that is at target here. दूसरा, द्रौपदी के चरित्र के ऊपर लांछन लगाया कर्ण ने, और उसको वो अंग्रेजी में जो वर्ड एक बार बोल चुका हूं, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, बट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। वो उसको उस भाषा का इस्तेमाल करके बुलाता है, क्योंकि वो बोलता है कि वो बहुत सारे, मतलब उसके 5 पति थे, तो उस बात को वो बताता है, ठीक है। यू गॉट इट राइट। सो कानून के हिसाब से तो माय गॉड, आई मीन क्या बोलूं मैं, खैर ओके। इट इज द फीमेल सेक्सुअलिटी दैट इज अ टारगेट हियर, मतलब औरत की सेक्सुअलिटी जो है उसको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है और उसके थ्रू चरित्र को टारगेट किया जा रहा है। इफ द्रौ, अभी सुनते रहिए, मतलब वी हैव टू डू दिस, इट्स इन द कोर्स, सो या। इफ द्रौपदी कैन बी मेड अवेलेबल टू 5 men, अगर वो 5 इंसानों के साथ सो सकती है या पति मान सकती है, अकॉर्डिंग टू करना, ठीक है, why can't others in the gathering likewise quote unquote enjoy her? जो सभा में लोग हैं, God, I mean seriously, this Karna was sick, mentally sick. Okay, 5 लोगों के साथ अगर वो मतलब रिलेशनशिप कर सकती है फिजिकल, तो वो बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं एंजॉय कर सकती है? ये करना का सजेशन है। Speechless. She cannot be considered a respectful, virtuous woman because she exercises her right to be with several men. करना के हिसाब से, और जो बाकी उनके पार्टी लोग में थे वो लोग, कि अगर वो वर्चुअस या चरित्रवान पवित्र वो औरत नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो बहुत सारे मर्दों के साथ, 5 पांडवों के साथ मतलब रह रही हैं, इसलिए दिस मेक्स हर अ WHORE इन करनाज व्यूज। करना की नजरों में वो फिर ये बन जाती है WHORE, एंड देयरफॉर द मेन हैव ऑल द राइट टू ब्रिंग हर, फॉर दैट मैटर कॉल्ड नेकेड इनटू द असेंबली हॉल। इसीलिए मर्दों को हक था कि वो उनको चाहे तो नेकेड भी ला सकते हैं असेंबली हॉल में। दुशासना forcibly in the midst of the assembly began to undress her. ठीक है, ये तो हमें पता ही है सीन। Were others bound by the law too? लेकिन सवाल ये उठता है कि दुशासन कर रहा था, ठीक है, ठीक तो नहीं है, लेकिन वो कर रहा था, बाकी जो बैठे थे क्या वो भी कानून से बंधे हुए थे?
ठीक है, पांडव हार गए थे, समझ आ रहा है, पांडव हार गए थे, कोई बात नहीं, पांडव में कोई हाथ नहीं उठा सकता, चलो नियम कानून है, ओके। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने महारथी लोग बैठे थे, धृतराष्ट्र की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं एकदम, बाकी लोग जो बैठे थे, विदुर तो बोल रहे थे, विदुर को तो मत ही बोलिए, विदुर तो बोल रहे थे बार बार, ठीक है, वो अपना जो भी उनका कर्तव्य था वो पूरा निभा रहे थे, और वे खुलेआम धृतराष्ट्र को बार बार बोल रहे थे कि महाराज रोकिए, रोकिए महाराज, ये क्या हो रहा है, रोकिए। वो तो कर रहे थे, लेकिन बाकी लोग, क्या वो भी कानून से बंधे थे, और कौन सा कानून था जो रोक रहा था, आगे देखते हैं। The story reaches a point when human agency fails to resolve a quandary, stands incapacitated before the law. यहाँ पे ऐसे समय पे पहुंच गई है स्टोरी, कहानी ऐसे मोड़ पे आ गई है कि जहां पे इस दुविधा का समाधान करना आसान नहीं है। और आप सोचेंगे कि तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ओके, मेरे मन में तो आया था कि इसका मतलब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट नो कितनों के आया है, तो आया होगा तो बताइएगा, कि अगर द्रौपदी दासी बन गई, मतलब कानून वानून देखे तो जो भी है कहानी, तो उनको फिर हम निर्वस्त्र कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कानून। यानी कि अभी हम द्रौपदी जी को थोड़ा सा साइड रखते हैं, उनका एपिसोड थोड़े समय के लिए। मान लो कोई दासी ही है, कोई दासी, नॉर्मल दासी, द्रौपदी नॉर्मल दासी, तो अगर एंटरटेनमेंट के लिए दुर्योधन बोले, मान लो उस वक्त ये द्रोणाचार्य ये सब ना हो, ठीक है, ये लोग सो कॉल्ड, खैर सो कॉल्ड क्या है बोलूंगा, छोड़ो, तो ये दुर्योधना एंड इविल पार्टी हो, ठीक है, डीमंस, तो ये जितने भी नरभक्षी लोग हैं, अगर वो बैठे हो सभा पे, तो क्या एक दासी को बुला के अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो ये सब कर सकते हैं, निर्वस्त्र करना, बेइज्जती करना, क्या वो फिर वो मान्य होगा, मतलब उसको फिर कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। यहाँ पे केवल द्रौपदी थी क्या, इसीलिए ये दुविधा हो गई? अगर नॉर्मल दासी होती तो ये दुविधा नहीं होती। क्वेश्चन तो ये होता है मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग में तो ये था कि अच्छा द्रौपदी वाला तो सीन चलो उस पर तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन अगर नॉर्मल दासी होती, नॉर्मल औरत दासी, तो उसके साथ होता तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं उठता, क्योंकि जाहिर सी बात है ना वो क्वेश्चन कर पाती ना कुछ, क्योंकि जो भी होता उसे झेलना ही पड़ता, क्योंकि वो नॉर्मल दासी है, राइट। तो उस वक्त कुछ नहीं बोलते कोई। अभी तो क्वेश्चन भी उठ रहा है कि पूछे क्या करें, मतलब जो भी है, उस वक्त नॉर्मल होता। मेरे दिमाग में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा, और अगर ऐसा समाज था तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा समाज था। खैर, हर समाज में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं, तो खैर, और ये भी ध्यान रखना होगा कि वो शायद, ओके हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, बट ओके, इन सच अ सिनेरियो द एपिक टर्न्स टू डूएस एक्स मशीना, जिसका मतलब होता है डिवाइन इंटरप्रिटेशन। ये आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आंसर में कोट कर देना प्लीज। जो महाकाव्य है, अब यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, दैट सेव्स द्रौपदी फ्रॉम द ट्रॉमा ऑफ बीइंग स्ट्रिप्ड नेकेड इन पब्लिक, हर ह्यूमिलिएशन एंड सफरिंग फाइंड्स रिलीज इन द गॉडली एक्ट। आपको पता ही होगा भगवान कृष्ण जो है वो ऐसे साड़ी जो है वो दे देते हैं, तो उनको जो भरे समाज में निर्वस्त्र होने से उन्होंने बचा लिया, और जो भगवान ही थे जो उनकी मदद के लिए आए। क्यों आए थे वो तो कहानी पता ही होगी, आई होप, कि कृष्ण का हाथ कट गया था या कुछ ऐसा, तो द्रौपदी ने अपनी सलवार, मतलब जो दुपट्टा है जो भी है, साड़ी आई थिंक, उसे फाड़ के उसको बांध रहा था, तो और भाई बहन मानते थे कृष्ण जी द्रौपदी जी को, तो और द्रौपदी जी भाई मानती थी उनको, तो इसी मोल को चुकाने के लिए कृष्ण जी वाज लाइक कि ठीक है तुमने इतना किया है तो मैं तुम्हें चुका रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था, कृष्ण जी वाज आल्सो वेरी दुखी, बट एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी वाज दस सेव्ड बाय द एजेंसी ऑफ गॉड, भगवान ने बचाया उनको। हाउएवर द सेकंड क्वेश्चन दैट द्रौपदी raises before the men in the assembly hall is of great significance, और वो दूसरा क्वेश्चन क्या है? She asks, okay, how can I, द्रौपदी, wife of the पांडु पुत्र को पांडुस भी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम महाभारत में लिए जाते हैं, तो पांडु पुत्र को पांडुस एंटर द हॉल ऑफ द किंग्स, मैं कैसे उस राज्य सभा में जा सकती हूँ? इज द वाइफ ऑफ द किंग धर्मा अ स्लेव और फ्री? जो पत्नी है महाराज युधिष्ठिर की, क्या वो एक दासी है या फ्री है? स्पीक कौरवास, आई शैल अबाइड बाय योर आंसर, मैं तुम्हारे उत्तर से सहमत रहूंगी, जो भी बोलोगे मैं उसको मानूंगी।
Draupadi's question is relevant in our times, for it may be asked if a woman equal to a man becomes his possession in marriage that he can buy and sell or stake and lose. द्रौपदी का क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, उसका क्वेश्चन सिंपल ये था कि महाराज की जो पत्नी है वो महारानी है ना, राइट? उसका अपना अस्तित्व है। महाराज ने खुद को लूज किया तो ठीक है, लूज किया, कानून वगैरह ठीक है, लूज किया, लेकिन मैं भी तो महारानी हूँ, है ना? मैंने तो अपने आप को लूज नहीं किया ना, मैंने तो स्टेक पे नहीं डाला ना खुद को, तो वो कैसे डाल सकते हैं? मतलब मैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। जब वो दास बने, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ रहा है, अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन था, पहला पॉइंट था कि वो पत्नी है तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है तो वो हार गए, दास बन गए तो दास की प्रॉपर्टी दासीन, ठीक है, ओके। दूसरा पर्सपेक्टिव कि वो हारे, वो दास बने, ठीक है, लेकिन मैं तो महारानी हूं, मैं तो नहीं हारी हूं, मेरे से पूछा आपने। समझ आ रहा है? दोनों लग रहा है सेम है, बट थोड़ा सोचो, ठीक है, थोड़ा सोचो इस पे, दोनों अलग है। द्रौपदी का क्वेश्चन है is relevant in our times, for it may be asked if a woman equal to a man becomes his possession in marriage. क्या एक औरत जो कि मर्द के बराबर है, क्या वो एक पोजीशन हो जाती है शादी के बाद? मतलब क्या वो मतलब उसकी बन जाती है, एकदम प्रॉपर्टी बन जाती है कि वो चाहे वो उसे खरीद दे, बेच दे, कुछ भी कर ले, राइट? Was द्रौपदी युधिष्ठिरा's to lose? क्या द्रौपदी युधिष्ठिर की थी जो वो उसे कभी भी हार सकता है, जीत सकता है, कुछ भी कर सकता है? Did he have that kind of right over her? क्या उसके पास इस बात का अधिकार है ये सब करने का? Even Bhishma cannot answer her question. भीष्म पितामह भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। The complexity of Draupadi's question dawns on the people in the assembly as none can say that Yudhishthira owned her. इस बात द्रौपदी का जो सवाल था, अब सबके ही दिमाग को मतलब सोचने मजबूर कर देता है कि क्या युधिष्ठिर ने ओन किया था, नहीं किया था, मतलब करता है कि नहीं करता। The issue is as tortuous in our context, where patriarchy has a strong grip on social relations between men and women. ये जो इशू है महाभारत से लेके आज के भारत तक अभी भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे पेट्रियार्की है। थैंक गॉड उतनी नहीं है, मतलब कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, आई एम सेइंग कि उतनी नहीं है जिस तरह की महाभारत के समय थी। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, राइट? So it's still there. That's a very relevant issue even now. तो वो इशू अभी भी बना हुआ है, और कई बार तो महाभारत की तरह ही सिचुएशन है जहाँ पे लोग अपनी पत्नियों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं अभी भी, खासकर गांव में। मैं शहरों का तो पूरी तरह नहीं कह सकता, बट थैंक्स टू एजुकेशन ऑफ कोर्स, बट गांव में तो यस, मैक्सिमम जगह पे, नो डाउट, नो इशू विद दैट। वहां पे तो महाभारत अभी भी चली रही है। खैर, Karna gives his view on the subject. कर्ण जो है अपने मत को, अपने पक्ष को सामने रखते हैं based on accepted knowledge system of the time. तो उस समय के जो मैंने बताया समाज जैसा था, जो ज्ञान था समाज का, वैसा ही उन्होंने मद्देनजर रखते हुए अपने पक्ष को सामने रखा। There are three who own no property. 3 लोग होते हैं जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। कौन कौन? एक स्टूडेंट जो कि आप लोग, आई एम जस्ट किडिंग, एक स्लेव, एक दास, एंड अ डिपेंडेंट वुमन। सोचो ये तो अरिस्टोटल वाला कुछ याद आ गया अगर तो, ठीक है। 3 लोग के पास कोई वस्तु मतलब अपना प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, संपत्ति नहीं हो सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक स्टूडेंट, एक स्लेव दास, और एक औरत जो निर्भर हो किसी पे। और औरत तो कोई भी औरत हर किसी पे निर्भर ही होती है अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, उस समय की बात कर रहा हूँ प्लीज, ओके। और आप बोलोगे कैसे? अरे भैया महारानी थी वो द्रौपदी, कोई छोटी मोटी नहीं, हस्तिनापुर की महारानी, इंद्रप्रस्थ की महारानी। लेकिन खैर, the point of significance here is the place women occupied in ancient literature, how they were looked at from male centered viewpoint. यहाँ पे हमें ये सोचने की बात है कि कैसे एंशिएंट लिटरेचर में औरतों को देखा जाता था। मेल सेंटर्ड व्यू पॉइंट था, पेट्रियार्कल माइंडसेट के थ्रू, उसी के लेंस से हम देखते थे औरतों को। दिस थ्रोज लाइट ऑन आवर एंशिएंट वैल्यू सिस्टम एज वेल, और ये हमारे
प्राचीन सभ्यता पे भी सवाल खड़ा करता है और बताता है. Draupadi reveals to the gathered assembly the truth of their action, that they have been mute spectators. सभी मूक हैं and thus accomplices in the violent treatment meted out to her. और सभी उसमें सहभागी हैं. The Kurus and the sages, she asserts, have failed to follow the law for they allowed her molestation. सबने मिल के ही मतलब एक तरह से सहभाग ही दिखाया है क्योंकि किसी ने रोका नहीं. Arjuna is more poised and detached than Bhim. अर्जुन जो है वो ज्यादा संयमित है. For all his love for Draupadi, his sense of duty gets the better of him. It appears that the law in fact dehumanizes him as he is unable to pledge support to his wife in this moment of crisis. Bhima alone speaks with passion. अर्जुन शांत है, भीम ही जो है वो बोलते हैं या आवाज उठाते हैं. Again the question of law takes center stage. The law of not refusing the enemy if challenged explains युधिष्ठिरा's action. यानी कि जो लॉ है उसको सेंटर स्टेज पे लाया गया कि युधिष्ठिर जो है वो मना नहीं कर सकते अगर आपके विरोधी ने आपको चैलेंज किया है तो. Now there is a short clip which I would like you people to watch. Okay. Okay, मेरे ख्याल से हाँ सही है, ठीक है. विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य कलेश कलंक स्वार्थ की तथा परमार्थ की शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है. युग युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण में वेदों की कथा अपार है. कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है. कृष्ण की महिमा है, गीता की गरिमा है, Okay, so yeah, that was the scene. Okay, so to settle the matter amicably, last में क्या होता है कि अब धृतराष्ट्र जो है, he is now he gave 3 boons to Draupadi, and the first one was that she asked freedom of Yudhishthir. Second was that of all the husbands she freed them, and third she didn't take because she believed कि ये लोग खुद ही they are capable enough, my husbands, to gain everything back. Okay, and Draupadi was able to accomplish what none other could do. And Draupadi, यहाँ पे ironically enough, being a woman at that time of course, saved Pandavas, अपने husband को, ठीक है, जबकि the husbands should have saved a woman. 5 husbands couldn't save a single woman, and all those 5 were like legendary people, you know, demigods. But even then they couldn't. But a woman saved the 5 men. Nonetheless, again मैं समाज को ध्यान में रखते हुए, मैं सारे statements समाज को ध्यान में रखते हुए आपको समझना होगा. Okay, before you say कि sir, so what, a woman cannot save 5 men,
Of course they can, she can save, man, she can. But what I'm saying is, please understand the context in which we are talking, okay, please. Nonetheless, Dhritarashtra gives back to the Pandavas all that they have. मतलब वो सब वापस मिल जाता है उन लोग को और वो इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं. यहाँ पे now Yudhishthir has been again asked while he was on his way to his palace that you have been invited again for another game of dicing. He knew the consequences. He went because of the dharma that a son cannot disobey his father, or a citizen cannot disobey his king. So, you know, both the things, and also a king cannot disobey another king. So basically, so now the shart was it was that if you lose the dice game, okay, you will go for 13 years exile, in which see, for 12 years you will be in normal exile, vanvas, but in the 13th year, 13वें साल में 13 करोड़ दिन के, तो 13th year you will be in disguise, incognito, and in case if you have been found in that 13th year, again you will repeat that 13-year cycle. So Duryodhana and, you know, Kauravas, they were, you understand that they had strategized the whole thing. Now we can see that Dhritarashtra appears to be foolish. Gandhari appears to be wise, because Gandhari urges him that please don't do this, stop your son, okay, or do you think that your son would abandon you? So now this questions that was Dhritarashtra fearful of Duryodhana, that he will abandon him in his old age or something, you know? Okay. Basically, Gandhari, Mata Gandhari, mother of Duryodhana, she is not solely driven by love for Duryodhana, which is strange, and is rather governed by law or dharma, because she knew about the future. Okay. Now, Mahabharata has the folklorist elements. In case if the question comes, how this epic has folklorist elements, so you can say that it can be read as a story of single human emotion, a father's excessive love for his son, and the consequence of such a love that gives precedence to attachment over duty and law. जो पितृ प्रेम है पुत्र के प्रति, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसकी वजह से सारे नुकसान होते हैं. Epic has many layers that add to its complexity. Despite its complex structure and nuances, the Mahabharata retains folklorist elements as well. इसमें folklorist element भी है. युधिष्ठिर जो है वो जानने के लिए तैयार हो जाता है. क्यों? Concept of dharma, loyalty, I told you, right? And ये बोलते हैं कि ये भगवान की मर्जी है. It's the will of God. Okay, it's the idea of fate कि predetermined है, destined है. I will have to go, predestined है. Okay, the notion of dharma attached to the idea of obeying the king is also at work here. Okay, as he says, how indeed could a king like me who guards his own law fail to return when summoned? अगर मुझ जैसे राजा को बुलाया है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? Yudhishthira's phrase, a king like me, like he is the epitome of dharma. Okay, that he cannot fail to abide by the law. That means he will always abide by the law. And it is a driving force and the reason for existence. It is his dharma that makes him, that is the reason for his existence. Okay, and therefore he cannot go against the grain or against the law. Okay, law of the land. And the question is, of course, do you think that he's free enough? Well, of course, since he is the Dharmaraj, so of course he's not free enough, right? So he has to go. And now this temptation, okay, temptation scenes comes. Okay, temptation scenes comes where, of course, now the truth has been revealed to Karna that he is not Sut Putra, okay, but rather he is a Kshatriya, Pandu Putra or Kunti Putra, basically. So Krishna goes to him and he tells him these things. He tempts him that you will get the Rajyabhar, you are the eldest one, you will be the ruler, even Yudhishthira will not rule, you will be the also. यहाँ पे बहुत ही अजीब लगा मुझे थोड़ा that he also, Krishna says that you can also, like, you, Draupadi will also become your wife. I don't know why he said that, but okay, that's strange. Well, then Kunti Mata also goes, but Karna refuses her proposal, and he promises her
that don't worry, आपके 5 पुत्र हैं और आपके 5 पांडव ही रहेंगे, and I will not kill anyone else except Arjuna. Arjuna is my only target. Okay, either he will be killed or I will be killed. So basically 5 पांडव रहेंगे. That was his promise to Kunti. Okay, and now Sanjay is explaining all the scenes to Dhritarashtra. Constantly he is asking Dhritarashtra कि बताओ संजय, बताओ क्या बोल रहे हैं, क्या कृष्ण क्या पूछ रहे हैं, बताओ मुझे, बताओ. तो संजय इज एक्सप्लेनिंग दैट डिवाइन आईसाइट, यू नो, टीवी जैसा उनको दिखता था सब कुछ, मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में. देन देयर इज कुंती विदुर एपिसोड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द फेट एंड एवरीथिंग. Then Kunti Karna episode, I told you, loyalty of Karna. He cannot leave his friend because उसके दोस्त ने ही जब सूत पुत्र कह के बुलाया गया था कि ये सूत पुत्र कैसे सभा में आ सकता है और कैसे मतलब चैलेंज कर सकता है and all that. Then Duryodhana, which is very strange, but he offered him Rajya. Okay, मतलब he made him king basically. Then he said कि now he is eligible. Okay. ओके, बट ईरावती करवे, प्लीज ये वाला प्लीज आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट, जो भी करना है करो, इसको इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. ईरावती करवे हैज सजेस्टेड दैट Karna has acquired the skills of the Kshatriyas. क्या नाम था यार, परशुराम, सॉरी परशुराम, राम भगवान अवतार परशुराम जो थे, he acquired the skills of Kshatriyas from Parshuram. We know the story, right? Then he was sharp diya gaya, he was cursed by him, but he could not master their value frame. Even though Karna became Kshatriya in terms of skill, but the value frame, you know, he was small-minded, according to Iravati Karve. Okay, and जो है Karna is okay, छोड़. He is aware of the wrong path. Karna is aware of the wrong path he's chosen. ठीक है, he knows कि ये गलत path है, ये गलत रास्ता है, लेकिन he is going on because of his friendship and loyalty. Duryodhana, he doesn't think it's wrong. He thinks कि अरे मैं तो सही कर रहा हूँ. होता है ना जो brats, वही है वो एकदम पूरा. Krishna tempting Karna to change his side. I told you about this story. ठीक है. Karna caste and class is very important. That time and again in this epic, Karna has been chastised, you know, always criticized for belonging to a lower caste, that he is not from a Kshatriya clan, Kshatriya caste, and of course class was also poor, as I told you of here Duryodhana वाला episode कि वो राज्य दे दिया उसने. And also it reminds us of the stringent caste practices that were prevalent in that society during that time. So एकलव्य episode मैंने बताया था लास्ट क्लास में, शायद सिंपल सी बात है. एकलव्य को द्रोणाचार्य ने he asked for the thumb in Guru Dakshina. Okay, so he gave him, and without your thumb you cannot like practice archery perfectly, or in a मतलब कर ही नहीं सकते यार. Thumb is very important, right, to hold and everything, right? So Eklavya gave him, and you know the story. I hope you know Eklavya. Everyone is famous story here. So that's the story basically. जो ज़्यादा कुछ नहीं था. Basically Eklavya practiced everything by making a statue of Dronacharya, but of course when he got to know that Eklavya is so like master at archery, even Arjuna cannot stand in front of him. Karna maybe करना भी नहीं शायद. तो maybe मतलब ठीक है, अर्जुन कर्ण एक तरह से लेवल समझ ही रहे हो आप, इक्वल था. तो एकलव्य जो था, he was above them. He was the top archer. One. Okay, there was no. Arjuna cried. He was a kid, you know. बचपन में की कहानी है ये, बचपन में हुआ था ये. Okay, तब द्रोणाचार्य knew कि what will happen. My student, a Kshatriya, whom I have taught, will not be the top archer. Rather, this Eklavya, who is not even a Kshatriya. Again, please settings को समझो, ध्यान में रखिए. So basically that happened. Okay. Now Bhishma is telling the history of his family, which I told you in the last class regarding Ganga and everything. Ganga Mata. द्रोणा के क्या हुआ था? द्रोणा और जो द्रौपद थे, they were friends. But when Dronacharya became poor, he went to his friend when Draupad acquired the kingdom and asked him, my friend, if you remember, you promised me that you will give me half of your kingdom once you become king. But Draupad was like, who are you? I don't remember that promise and everything. Please go away. And not please, just get the hell out of here. So then Dronacharya was very angry. Then he thought that I will take revenge. Anyway, victory on the side of the law, as we know.
and Pandu king, rightful heir Pandavas. Okay, Dhritarashtra was there, he was visually challenged. Then Pandu king was there, and then Vidur. So Pandu was made the king, and even though Dhritarashtra is supposed to have been on the throne for some time, but because of his that problem, so Pandu was made again. He died and all that. So rightful heir are Pandavas. The main जो issue है यहाँ पे, what I want to convey is that Pandavas were the ones who were rightful heir of the throne. Okay, and Vidur was very blunt, Gandhari was rational, and Dhritarashtra is telling the story of family to Duryodhana कि हम लोग कहाँ से आए, हमारा linear descendants का किसके हो तुम, ठीक है, तुम्हारे forefathers कौन थे. And this segment deals with the aftermath of the great battle. युद्ध हो चुका है उसके बाद, its impact on the bereaved men and love to mourn the dead. It also presents the various interaction in various characters, and basically यहाँ पे concept of birth, rebirth, पुनर्जन्म वगैरह की, जितने लोग मर गए हैं उसके बाद जो मर्द औरत हैं जो ग्रीव कर रहे हैं उसके बारे में दिखाया गया है. हम लास्ट वाले सेक्शन पे चल रहे हैं. अब ये द फ्रैगमेंट बिगिंस विद धृतराष्ट्र's lamentation. ठीक है, अब ये धृतराष्ट्र जो है, इफ यू रिमेंबर, वो बहुत ज्यादा दुखी है और वो बुलाता है पांडवों को गले मिलने के लिए और वो चाहता है कि मार देना, लेकिन वो तभी कृष्ण जो है वो बोलते हैं रुको भीम रुको. बीच में फिर वो पुतली ले आते हैं और वो उसको क्रश कर देता है धृतराष्ट्र अपने एम्ब्रेस में. ठीक है, और जब क्रश कर देता है तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है भीम को भी खत्म कर देता वो, लेकिन कृष्ण 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 है. ठीक है, राधे राधे कृष्ण कृष्ण. ठीक है, ठीक है. तो ओके, इसके बाद युद्ध के बाद पूरा दुख में है सब कुछ. ठीक है, ओके, सब धृतराष्ट्र जो है वो बैटलफील्ड की तरफ जा रहे हैं, मतलब दुखी है सब कोई. द वुमेन हु आर ओके ओके, जो औरतें जो घर में चुपचाप रहती थी, they were the ones who had to bereave after this or who had to face the consequences of this war because they were the ones who were ultimately the sufferers. Okay, and basically all the Pandavas wanted forgiveness from Dhritarashtra for all the ill doings. Actually the truth is that they were not the responsible ones. I'm not saying they didn't have any part, but again, so they proceed towards Gandhari for the same, and Gandhari, she was not able to, she did not find it easy to forgive the sons of Pandu, but because she thought that they have deployed unfair means to exterminate all her sons. उसको ऐसा लग रहा है कि ये राजधर्म का या कानून का विरुद्ध जाके इन लोगों ने चीटिंग करके मेरे बेटे को हराया. बट शी फॉरगॉट दैट उनका बेटा कोई था नहीं उस लायक. ठीक है, चीटिंग करके क्या, उसको तो बचपन में ही मार देना चाहिए था. Again, I'm not saying this. Don't think I'm saying this. It was actually said by some character. मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि ये जो दानव पैदा हुआ है, yes, he was called a demon, कि इस lump of flesh को मार डालो अभी इसी वक्त. लेकिन व्यास ने वही मैंने बताया जो कहानी बार बार नहीं बताऊंगा. तो the plight of Gandhari is expressed especially through her constant questioning of Yudhishthira and her wish to curse the Pandavas for the practice of unfairness. Okay, बार बार वो युधिष्ठिर को क्वेश्चन करती है कि क्या तुम्हारा धर्म क्या है. आई एम सॉरी, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस. एंड वो फिर वो चाहती है कि पांडवों को वो श्राप दे दे. ठीक है, कितने हैं और मैं 1 मिनट देख लूं. ओके ओके ओके, बस थोड़े से और रह गए. सो ओके, गांधारी को भी क्वेश्चन किया गया दैट व्हाई डिड यू सकम टू योर सन्स वे, मतलब अपनी बेटे की बात को क्यों मानी. ठीक है, गांधारी, भीम और युधिष्ठिर जो है वो सारे मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर बात करते हैं और लाइफ और डेथ के ऊपर बात होती है. ग्रीफ जो औरतों को बहुत झेलना पड़ा वॉर के बाद, उसके बारे में बात होती है. फॉरगिवनेस की बात होती है. ठीक है, और जब व्यास गांधारी से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि चलो तुम पांडवों से बात करो, गांधारी ऐसा मत करो. ठीक है, और कृष्ण जो है और व्यास जो है वो धृतराष्ट्र और गांधारी को बोलते हैं कि माफ कर दो पांडवों को, वो जो वॉर जीते हैं. ठीक है, आपके अब कोई भी बच्चे नहीं बचे बिकॉज उन्होंने सारा खात्मा कर दिया. 100 बच्चे थे आपके, आपको सोचना चाहिए था ये 5 लोग थोड़ी ना खत्म होने वाले हैं. 5 लोग आपके 100 क्या 5000 को खत्म कर देंगे. एनीवे, धृतराष्ट्र फोकसेस हिज एंगर. ओके, वो उसको गुस्सा आता है धृतराष्ट्र को. ठीक है, और वो अपना गुस्सा, मैंने बताया ना, वो आलिंगन करके निकाल देता है वो पूरा. ठीक है, इन प्लेस ऑफ भीमा. भीम को मैंने बुलाया, मारने वाले थे, लेकिन तो भीम को क्यों मारने वाले थे, यू शुड नो द स्टोरी, राइट. लास्ट में आपने देखा ना, अभी मैंने जो क्लिप चलाया था उसमें. व्हाइल गांधारी आफ्टर सेज व्यास रिमाइंड्स ऑफ वर्च्यू ऑफ फॉरगिवनेस डू सिंबल्स ऑफ. ओके, तो जो युधिष्ठिर के मैं अभी अपना पाँव ऊपर उठाने वाला था. सॉरी, कई बार भूल जाता हूँ, भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारा. सुनो, तो युधिष्ठिर के जो है यार, यू नो दैट, राइट. तो उसके ऊपर वो कर्ज दे देती है.
डिसेबिलिटी, मोरल ब्लाइंडनेस। यहाँ पे जो ब्लाइंडनेस है, विजुअली चैलेंज्ड जो है धृतराष्ट्र, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इट डजंट, मैं ऑफ कोर्स कैसे बता दूं, बट अगर आता है तो आप यू विल नॉट ओनली टॉक अबाउट द लिटरल ब्लाइंडनेस बट आल्सो द मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस एंड द मोरल ब्लाइंडनेस ऑफ धृतराष्ट्र एंड गांधारी। ठीक है, दोनों ने, एक ने तो पट्टी बांधी थी और एक ही वाज विजुअली चैलेंज्ड, तो वो देख नहीं पाता था। और एक चीज और, द पोर्ट्रेयल ऑफ डिसेबल्ड पीपल इन आवर एपिक्स इज समवॉट, मतलब ऑलवेज हैज बीन शोन इन अ मैलिशियस वे, यानी कि जो भी डिसेबल होगा या विजुअली चैलेंज या किसी भी तरह से चैलेंज्ड होगा फिजिकली, यू नो, तो वो हमेशा किसी ना किसी वो बुरा होगा। ठीक है, ऐसा हमारे मतलब उसमें स्क्रिप्चर बोल रहा हूँ, एपिक्स में दिखाया गया। तो जैसे मंथरा थी, वो यू नो, मंथरा ने वो करवाया था, पता ही आपको कहानी। ठीक है, राम राजन 14 वर्ष का वनवास। शकुनी जो था, अरे सॉरी मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था, ठीक है मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या था, एक छोटी बच्ची है, वो मजाक कर रही है अपने बॉयफ्रेंड का कि यार वो मेरे को भाव नहीं कर रहा है, तो मैंने जबकि उसको 2 बार ऐसा लाइन मारी थी। ठीक है, तो वो हमेशा मुझे उसका एक्सप्रेशन याद आ जाता है। मैं यहाँ पे शकुनी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस उसका वो क्लिप याद आ जाता है मेरे को। तो उसकी मम्मी बोलती है कि कैसे कैसे कैसे, तो बोलती है ए। ठीक है, तो ओके कमिंग बैक, मैं मजाक किसी का नहीं उड़ाता हूँ यार, आई एम सॉरी, जस्ट किडिंग। तो जो स्त्री पर्वा है, ये बेसिकली वॉर का इम्पैक्ट जो वुमेन के ऊपर क्या होता है उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, वुमेन्स जो है वो पैसिव व्यूअर्स एंड डिस्ट्रक्शन की, और जितने मेन जो है वो डिसीजंस लेते हैं और लड़ाई करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है वो, प्लीज आप इंग्लिश वालों, प्लीज इंग्लिश पीपल रीड दिस बिकॉज आई हैव टू डू, आई डोंट हैव टाइम, सो आई एम ट्रांसलेटिंग इट फॉर द हिंदी पीपल, राइट, वी डोंट हैव टाइम, अदरवाइज मैं कर देता। इट्स रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, प्लीज, आई एम सॉरी बट वी डोंट हैव टाइम। सो अच्छा ठीक है यार, पढ़ देता हूं मैं। स्त्री पर्वा बेसिकली deals with the impact of war on the women primarily, since they were the passive viewers of destruction while men took the decisions and fought the war. Okay, all the characters that are left alive after the Great War have to cope with the immense loss that occurs as a result of it. ठीक है, सबको ग्रेट वॉर के बाद झेलना पड़ता है। द मेन एंड वुमेन ऑन विजिटिंग द बैटलफील्ड alike are shown in trauma, सभी दुख में है। धृतराष्ट्र, गांधारी, द्रौपदी mourn the loss of, जितने बच्चे हैं उनका सबका लॉस दिखाते हैं। द्रौपदी का पता ही होगा, 5 बच्चे थे, उनको बचपन में ही मतलब सो रहे थे जब, तो मार दिया गया था, यू नो दैट, सो रहे थे तो मारा गया। The Pandavas lament the loss of their king, जितने दोस्त लोग हैं जो रिलेटिव है, कुरुवुमेन, जो इतने भी लोग हैं मरे थे उनको देखते हैं। नोशन जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये पूरा दिखाया गया, एम्फसाइज किया गया है। लेकिन बोथ हैपन, ओके, धृतराष्ट्र गांधारी वही है, मैंने वो सेम चीज वही बात बताई गई है। ओके, ओह थैंक गॉड। ओके, सो थैंक यू। महाभारत इज डन, ऑल जो सेक्शंस थे हमने सब कर लिए हैं। अब मैं आता हूँ कहाँ पर, यही है क्या? अच्छा यही है, ओके। क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन है ही नहीं आज, स्ट्रेंज। आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आप लोगों ने? ओके, ओके, आई डोंट नो, आप लोगों का क्वेश्चन म्यूट हो गया है या आप लोग क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो, आई डोंट नो, बट आई कैन नॉट सी एनीथिंग, यू नो, I cannot see any question at all. No question at all. I cannot see anything. So I don't know what is the reason. Anyway, so since either I'm not, it's not visible or whatever the reason may be, चलो क्लास का एंड करते हैं। पता नहीं मुझे कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा यहाँ पे। खैर चलो फिर लेना, ज्वाइन कर लेना, मैं नहीं हूँ किसी ग्रुप में। ओके, मेरे सामने कोई क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, सो आई डोंट नो क्या हो रहा है। चलो ठीक है, ओके, बाय पीपल। ओके सर, ठीक है, एंड कर दीजिए सर, थैंक यू।